हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं सैनिक स्टडी चैनल और जयपुर स्टडी जोन चैनल पर। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी त्रिकोणमिति और इनवर्स त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं उनकी है एक ही वीडियो में सारे सूत्र देखे थे हमने। वापस मैं रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। इसमें क्या क्या है हमने देखा था। हमने है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के हैं जो त्रिकोणमिति के और इनवर्स त्रिकोणमिति के, जिसमें है 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के सारे है फॉर्मूले आए थे, फॉर्मूले पढ़े थे हमने। वापस देख लो। इसमें पहले है हमने है ये पेज पढ़ा था, इसमें है सारे है हमने सारणी है, पहली सारणी पढ़ी थी और इनकी जो सर्व समीकरणें पढ़ी थी। दूसरे पेज में है हमने ये पढ़ा था जिसमें सारणी नंबर 2, 3, 4 सारणी और क्वाड्रेंट पढ़े थे। तीसरी पेज में है हमने ये पढ़े थे, इनके है सारे सूत्र पढ़े थे, जिसमें प्रथम चतुर्थांश में मान क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है, तृतीय में क्या होता है। चौथे में हमने ये पढ़ा था 1 - tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। आगे वाला देखो, सारे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनके सीधे। बाद में हमने इनवर्स त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले पढ़े थे, 2 पेज है इनवर्स त्रिकोणमिति के थे। आगे देखो, अब हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर नंबर 1 है उनके है क्वेश्चन आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। एक मीनार के आधार से 200 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का एक धागे से यूनियन कोण 45 डिग्री पर बांधा गया है, तो धागे की लंबाई ज्ञात करो। जिसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 250 मीटर, बी में है 300 मीटर, सी में है 200√2 मीटर और डी में है आपके 200 मीटर। तो इसमें ध्यान करना है, प्रश्न में क्या बोला हुआ है। ये प्रश्न में बोला हुआ है कि एक मीनार है, मीनार के आधार से, मीनार दे रखी है, ये आपके मीनार है और मीनार का जो आधार है ये आधार है मीनार का, और मीनार के आधार से जो मीनार का आधार है यहाँ इसकी जो है जो दूरी है वो है 200 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु, यहां पर कोई बिंदु स्थित है, यहां पर ए लिख दिया हमने, यहां पर कोई बिंदु बी स्थित है और यहां पर हमने सी दर्शा दिया। तो ये बी बिंदु है, इस ए बिंदु से यहां आधार से इस बी बिंदु की जो दूरी है वो है आपके दे रखी है 200 मीटर और 200 मीटर दूरी दे रखी है। तो यहां पर मैंने 200 मीटर लिख दिया। ज्ञात क्या करना है, स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का एक धागे से यूनियन कोण 45 डिग्री है। जब कोण दे रखा है, यूनियन कोण दे रखा है तो 45 डिग्री है, यहां पर मैंने 45 डिग्री लिख दिया पर बांधा गया है। तो धागे की जो है लंबाई है वो ज्ञात करनी है हमें। इस लंबाई ये है या ज्ञात करनी है, ये जो धागा है यहां सी से लेकर डी तक, बी तक है बंधा हुआ है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखना है, इसमें है जो कोण है, कोण 45 डिग्री का दे रखा है, 45 डिग्री में है। पहले तो है आप देखो कि tan 45, ध्यान ये रखना है कि tan जो मान है tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90, इनके मान याद होने चाहिए सारे हैं। इन्हीं मानों के अनुसार है हम पूरी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है उनके प्रत्येक क्वेश्चन को है इसे सोल्व कर लेंगे। tan 0 की वैल्यू है 0 होती है, यहां पर है tan 30 की 1/√3 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 60 की है √3 होती है और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। बस इनको है ध्यान में रखना है और पूरी सारणी में से कुछ ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, केवल और केवल इन tan के मानों से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर है, पहले देखो कि ज्ञात क्या करना है, धागे की जो लंबाई ज्ञात करनी है। धागे की लंबाई हमें ये ज्ञात करनी है। तो धागे की लंबाई को आप कुछ मान सकते हो, मान लो है यहां पर मैंने r मान लिया। तो यहां पर है tan के अनुसार हम देखेंगे तो यहां पर है tan का जो सूत्र होता है लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से जो tan का सूत्र होता है वो है L/A होता है, L/A। यहां पर L/A लिखूं, ये L हो गया, ये A हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो इसमें इसका मैं मान कैसे निकाल सकता हूं, कैसे नहीं निकाल सकता हूं, ध्यान से देखो। इसमें तो पहले तो है यहां पर 200 मीटर दे रखा है, लंब बटा आधार दे रखा है और लंब बटा जो कोण है वो 45 दे रखा है। तो कोण 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर लंब और आधार इसको मैं r मान सकता हूं, ये r हो गया और ये भी क्या हो गया, r हो गया। तो यहां पर ये r हो रहा है, ये r हो रहा है। तो मैं जब कर्ण का मान निकालूंगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। टोटल का है, कर्ण का मान निकालूंगा तो रूट लगा दूंगा, तो 2 रूट टोटल है
आपके हैं 2r² आ रहा है, इसमें रूट लगा सकता हूं तो √2r, तो ये हो गया इसका कर्ण का मान। कर्ण का मान हो रहा है √2r। अब इसमें है r के बराबर हमें दे रखा है 200, r बराबर 200 है, 200 मीटर है, और इसको है क्या लिखा हुआ यहां पर √2r, और हमें है धागे की लंबाई ज्ञात करनी है √2r। r का मान 200 आया, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं r बराबर ये r है, ये r है, क्योंकि इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो बराबर रहनी है, तो इसमें है r बराबर 200 है, तो ये हो जाएगा कितना 200√2। तो ऑप्शन नंबर है कौन से में आ रहा है 200√2 मीटर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ध्यान से देख सकते हो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसकी सॉल्यूशन है बढ़िया तरीके से। क्या क्या इसमें मैंने किया है, पहले है हमें इसमें लंब आधार और कर्ण की बात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। दूसरा प्रश्न दे रखा है, दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, एक सैटेलाइट टावर के शिखर को 500 मीटर लंबे धागे से 45 डिग्री अवनमन कोण पर बांधा गया है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो ये इसमें है क्या दे रखा है और क्या पूछा है। तो यहां पर हमें दे रखा है एक सैटेलाइट टावर है के शिखर को 500 मीटर लंबे धागे से बांधा गया है, ये सैटेलाइट है, यहां पर है ये है धागे से बांधा गया है शिखर से, और जो धागा है उसकी लंबाई है यहां पर 500 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, और कोण दे रखा है 45 डिग्री अवनमन कोण दे रखा है, तो 45 डिग्री यहां पर आपको अवनमन कोण दे रखा है 45, तो हमें पता है जब एकांतर कोण बनता है तो अवनमन कोण ये है 45 है, तो यूनियन कोण भी कितना हो जाता है 45 डिग्री हो जाता है। यहां पर ए बी और सी लिख सकते हो, प्रत्येक में लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन करोगे कम टाइम में हो जाएगा आपके। अब इसमें इसकी लंबाई 500 मीटर दे रखी है, और लंबाई के बाद में हमें ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, h ये हो गया। यहां पर है जो थीटा का मान है वो 45 है, 45 है तो tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, इसमें लिखते हैं लंब बटा आधा 1/1, और कर्ण का मान क्या हो जाएगा √2, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर है मैं कर्ण का मान लिख सकता हूं √2, इसको मैं मान लेता हूं √2r, ये हो जाएगा आपके r, और ये हो जाएगा r। इनको है सबको है समान अनुपात में करने के लिए r मान लो, ताकि दिक्कत नहीं, x भी मान सकते हो y भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसमें आगे देखो इसमें कौन सा किसके बराबर है, 500 मीटर जो है 500 मीटर है वो किसके बराबर है √2r के बराबर है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करनी है ऊंचाई, बोले तो r का मान ज्ञात करना है। r का मान ज्ञात करूंगा तो केवल है r का मान ज्ञात कर रहा हूं तो 500/√2 लिखूंगा, और √2 है इसका परिमीकरण करूंगा तो 500√2/2 आ जाएगा, 2 को कट कर रहा हूं तो 250 आ रहा है, 250√2 और मीटर, ये आपके हैं सही हो रहा है 250√2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है इसमें। ध्यान से देख सकते हो, दिक्कत है तो कोई वापस से पूछ सकते हो। आगे का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का यूनियन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। वापस क्वेश्चन है उसी टाइप का है, रिपीट हुआ। तो ध्यान से देखो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहां पर आपको है एक मीनार दे रखी है, ये मीनार हो गई, और मीनार में है पूछा क्या है, ऊंचाई पूछिए, ये ऊंचाई पूछिए, इसको मैं r मान सकता हूं। अभी है थीटा का मान दे रखा है हमें क्या 30 डिग्री दे रखा है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 बोले तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार में tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो आधार है वो 1 है तो 1 r लिख सकता हूं, √3r अनुपात में है, इस टाइप से लिखो तो दोनों में है r लिख देंगे, कर्ण में भी है वापस r, गुणा में हो जाएगा। तो ये तो हो रहा है 1r और ये हो रहा है आधार √3r। कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण का मान हम निकाल सकते हैं, कर्ण का मान निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। यहां पर है हमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो ये टोटल हो गया 4, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां पर है मैं लिख सकता हूं 2r, कर्ण का मान 2r हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, और दिया क्या है कि आधार से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, यहां पर कोई बिंदु है, इस आधार से यहां तक कोई बिंदु है जिसकी लंबाई जो दे रखी है, जो दूरी दे रखी है वो 100 मीटर है, तो मैं इसको बराबर लिख सकता हूं दोनों को, √3r बराबर 100 मीटर, r बराबर 100/√3
√3, 100√3 बटा 3 भी लिख सकता हूं, या इसकी जरूरत नहीं, यहां पर ही देखो केवल हमें पूछा है ऊंचाई ज्ञात करनी, केवल r का मान निकालना, तो इनमें से दोनों में से आपको ऑप्शन में दिख जाएगा 100/√3 मीटर, 100/√3 मीटर कहीं दिख रहा है क्या आपको? 100/√3 मीटर, ऑप्शन नंबर डी सही है आपके। इसका ध्यान से है, समझ सकते हो, सीधा है, शॉर्टकट तरीके से है, शॉर्टकट ट्रिक से चल रहे हैं। ये नहीं है कि हम है ना जो 10th क्लास में कर रहे थे, 11th क्लास में कर रहे थे उस लेंथी तरीके से करें, नहीं, सीधा है, सब में है सेम जो है मेथड काम आ रहा है, और सीधा है, सीधा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। आगे का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? एक मीनार के आधार से 200 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर को एक धागे से यूनियन कोण 60 डिग्री पर बांधा गया है, धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां पर है आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है, धागे की लंबाई ज्ञात करनी है, तो वापस से आप इसमें चित्र बना सकते हो। तो इसमें है, ये है आपके हैं दे रखा है, एक मीनार के आधार से 200 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है, यह है इसका आधार है, बेस है, 200 मीटर की लंबाई है यहां पर की, स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर को एक धागे से यूनियन कोण 60 डिग्री दे रखा है, यहां पर यूनियन कोण 60 डिग्री दर्शा दिया, धागे की लंबाई ज्ञात की, यानी ये कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए बिंदु दर्शा सकते हो, बी बिंदु दर्शा सकते हो, सी बिंदु दर्शा सकते हो। अब है वही बात आ गई, जब थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री है तो उसमें मैं tan 60 का मान लिखूंगा, tan बराबर हम लिखते हैं लंब बटा आधार, और tan 60 की वैल्यू है √3/1, तो ये काम आ जाएगी। यहां पर है लंब का मान √3 आ जाएगा, आधार का मान 1 आ रहा है, तो कर्ण बराबर हम निकाल सकते हैं क्या? कर्ण बराबर निकाल सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, बोले तो 3 + 1 √4 2 मीटर। कर्ण का मान है 2 आ रहा है यहां पर, आधार का मान 1 है और लंब का मान √3 है। तो इसमें दिया हुआ क्या है वो ध्यान से देखो, हमें है आधार वहां पर है 1 दे रखा है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूं? r मान सकता हूं। बाद में है लंब दे रखा है √3, तो यहां पर √3r लिख सकता हूं। कर्ण है यहां पर है 2r आ रहा है, तो 2r लिख सकता हूं। ये दोनों बराबर है, r का मान क्या आ रहा है? 200, r का मान यहां पर 200 है। तो हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है धागे की लंबाई, धागे की क्या पूछिए? लंबाई पूछिए, और धागे की लंबाई को हम ज्ञात करेंगे तो किसके बराबर है? 2r के बराबर है। जो धागा है, धागे की लंबाई वो है 2r है, 2 × r, r की वैल्यू हमने निकाली है, r बराबर क्या है? 200 है। यहां पर हमने देखा r बराबर 200 मीटर दे रखा है, तो यहां पर है 200 × 200 मीटर बराबर है 400 मीटर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन से में सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर जो डी है आपके राइट हो रहा है। ध्यान से समझ सकते हो, किसी के कोई समस्या है तो वापस से पूछ भी सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि जहां पर है समस्या आई है। आगे का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपके 5, एक टेलीफोन टावर के शिखर को 150 मीटर लंबे धागे से 30 डिग्री अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है, तो वापस है tan 30 की वैल्यू 1/√3, यानी लंब बटा आधार, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 2r, कर्ण का मान है 2r आ जाएगा। वही है, चित्र बना लो। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कोण पर बांधा गया 30 डिग्री के कोण, ये टावर है, और टावर के शिखर को एक लंबे धागे से 150 मीटर लंबे धागे से, यहां की लंबाई है 150 मीटर, 30 डिग्री का अवनमन कोण दे रखा है, तो यहां पर मैं 30 लिख सकता हूं। 30 डिग्री का कोण यदि एकांतर है तो यहां पर भी 30 है। यूनियन और अवनमन कोण है सेम ही होते हैं, सेम ही दर्शाना होता है इसमें, बस ध्यान करना है। सीधा आप दर्शा सकते हो, कम टाइम में करो तो अवनमन कोण को यूनियन कोण की जगह सीधा दर्शा सकते हो। इसमें आपको आगे क्या दे रखा है? जो है लंबाई है वो है 150 मीटर है, कोण पर बांधा गया। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये है भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है सारे कि tan 30 की वैल्यू है 1/√3 है, लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू है, हम इसको r मान सकते हैं, 1 है तो 1 r मान सकते हैं, और यहां पर है √3 r लिख सकता हूं, आधार की जगह √3 r हो गया। और जो कर्ण है वो किसके बराबर हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा 2r के बराबर। कर्ण हमने निकाला ही था,
कर्ण की जो है लंबाई है वो दे रखी है 150 मीटर, 150 मीटर बराबर 2r है, और r बराबर मैं लिख सकता हूं 150 बटा 2, बोले तो 100 नहीं, केवल और केवल 75 मीटर। 150 बटा 2 75 मीटर r की वैल्यू आ रही है। हमें पूछिए ऊंचाई, ऊंचाई है r की वैल्यू निकालनी थी, ऊंचाई r बराबर आ रहा है 75 मीटर, और 75 मीटर ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर है 5 को है कितना आपने शॉर्ट किया है, बस ऐसे ही एग्जाम में सोल्व करना है, ज्यादा है मातापची नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में दे रखा है एक पहाड़ के शिखर पर पहुंचने में 300 मीटर चलना पड़ता है, यानी जो कर्ण की लंबाई है पहाड़ पर चढ़ने के लिए, तो जो है क्षैतिज लंबाई दे रखी है वो है 300 मीटर। यदि पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनाता है तो पहाड़ी के मध्य से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वही बात हो रही है इसमें, सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाओगे। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा दर्शा सकते हो, यहां समकोण हो रहा है, ए बिंदु, बी और सी बिंदु दर्शा दो। ये आपके कर्ण है, ये आपके आधार है, ये आपके लंब है। प्रत्येक में दर्शाने की जरूरत नहीं है, बस ये तो है समझने के लिए। तो इसमें है आपके जो कोण दे रखा है वो कौन सा कोण दे रखा है, यहां पर 30 डिग्री कोण दे रखा है, क्षैतिज के साथ कोण दे रखा है। तो यहां पर है आपको है कौन सा कोण दे रखा है, यूनियन कोण दे रखा है, तो आप यहां पर है 30 डिग्री दर्शा सकते हो। और 30 है तो tan 30 के बराबर में क्या लिख सकता हूं, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3r, यानी लंब बटा आर। यहां पर है ये जो है लंब बटा आधार दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r लिख सकता हूं, r/√3r। और जो कर्ण है, कर्ण बराबर आ जाएगा आपके 2r, तो यहां पर ये दर्शा दो, ये तो है आपके 2r और ये आधार है आपके √3r, और ये है आपके क्या, केवल और केवल क्या बच जाएगा, r बच जाएगा। इसमें है कौन सी लंबाई आपको दे रखी है, 300 मीटर चलना पड़ता है, 300 मीटर चल रहे हैं, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, तो यहां पर है इस यहीं से चढ़ेंगे, तो ये है जो लंबाई है वो किसके बराबर हो जाएगी, 2r के। 2r बराबर में 300 मीटर लिख सकता हूं, r बराबर हो जाएगा आपके 150 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मध्य से बिंदु की दूरी, जो पहाड़ी है उसके मध्य से बिंदु की दूरी, पहाड़ी है इसके मध्य से बिंदु की दूरी यहां पर पूछा है, ये जो मध्य दूरी है ये पूछिए, ए से बी की दूरी पूछिए, तो √3r है, इसको दिया हुआ है, तो √3r है, यहां पर मैं r का मान लिखूंगा, r का मान दे रखा है, याद किया अभी हमने 150, तो या इसको मैं लिख सकता हूं 150 √3 मीटर। सीधा है, कम टाइम में है, सेकंडों में काम हो रहा है, ज्यादा है कोई है लेंथी क्वेश्चन करना नहीं है, लेंथी है आप है करोगे तो है टाइम कम बचेगा। तो ये है 150 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर है आपके हैं सी में आ रहा है, सी में आपके दे रखा है 150 √3 मीटर, ये है राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, नदी से 100 मीटर दूरी स्थित मीनार का यूनियन कोण 45, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर है, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है आपके कि एक है मीनार है और एक नदी बह रही है यहां पर, और नदी से मीनार इस प्रकार जुड़ी हुई है कि इसका जो है नदी से 100 मीटर दूर स्थित मीनार, इनकी जो दूरी है, यहां पर नदी है और यहां पर मीनार है, इनकी जो दूरी है वो है 100 मीटर है। और इसमें जो कोण बना रहा है, यूनियन कोण दिख रहा है आपको, यूनियन कोण 45 डिग्री है, और आपको पता है tan 45 की वैल्यू है, क्या लिख सकते हैं, इसको मैं सीधा लिख सकता हूं। ध्यान रखना है केवल और केवल tan को लेना है, और tan की जो 4-5 जो वैल्यू बताई है उनको ध्यान में रखना है, सारे हैं क्वेश्चन है सोल्व हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। tan 45 की वैल्यू है, हम लिखते हैं 1/1 लिख सकता हूं, लंब बटा आधार, लंब का भी मान 1 है, आधार का भी मान 1 है। कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2, ये इसकी है कर्ण हो जाएगी। कर्ण है, कर्ण को मैं ये लिख सकता हूं √2r, आधार और जो है लंब है वो बराबर होगी, तो इसको मैं r लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r लिख सकता हूं। बिंदु दर्शाना चाहो तो बिंदु दर्शा सकते हो, ज्यादा कोई जरूरी है नहीं। ये 90 डिग्री का एंगल है यहां पर,
तो अब इसमें से आपको मान पूछा है, जो मान पूछा है मीनार की ऊंचाई यानी आर का मान आपको पूछा है, मीनार की ऊंचाई है आपको पूछी गई है। तो इसमें मीनार की ऊंचाई आप कैसे ज्ञात करोगे, यहां पर आर का मान 100 आया, तो यहां पर भी आर का मान क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि आधार और जो ऊंचाई है वो बराबर है, क्योंकि कोण कितने डिग्री का है, यहां पर 45 डिग्री है, 45 डिग्री पर tan 45 पर आधार और जो लंब है वो बराबर होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 100 मीटर। 100 मीटर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, 4 मीटर और 25 मीटर लंबे दो खंभे, ध्यान से देखना, 4 मीटर और 25 मीटर लंबे दो खंभे, दो खंभों की दूरी x मीटर है। यदि उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभे के अधोभाग के सामने बने ओनियन कोण दे रखे हैं, कोण परस्पर पूरक कोण दे रखा है। ध्यान से देखना, यहां पर ये कंडीशन बन रही है, यहां पर एक बढ़िया सा है जो है नियम बन रहा है। जब पूरा कोण दे रखा है, एक्स की जो दूरी है पूछ रहे हैं, और आपको है दो खंभों की लंबाई दे रखी है, तो इसमें आपको सीधा याद रखना पड़ेगा ट्रिक से, सीधा शॉर्टकट से एक्स का मान निकालना है आपको। तो इसमें है 8वें क्वेश्चन में आपको ऐसे ध्यान करना है, जब आपको दो खंभों की लंबाई दे रखी है और जो दोनों कोण जो दे रखे हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसमें जो एक्स की लंबाई है, एक्स की लंबाई है बराबर होती है रूट ए गुणा बी। ए है पहले खंबे की लंबाई 4 मीटर और बी बराबर है आपके दूसरे खंबे की 25 मीटर। तो इसमें एक्स की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, एक्स की वैल्यू, एक्स की लंबाई बराबर ए का मान है 4 मीटर और बी का मान 25 मीटर है। टोटल मैं मीटर में दर्शाऊंगा, 4 का रूट 2 हो गया, 25 का 5 हो गया, 10 मीटर। सीधा ध्यान रखना है, बस लेंथी काम करना ही नहीं है। एक्स मीटर जो है हमें लंबाई ज्ञात करनी है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है यहां पर आपको, तो और दोनों खंभों की लंबाई दे रखी है और दोनों पूरक दे रखे एक दूसरे के, तो पूरक दे रखे तो सीधा लगाओगे, एक्स की लंबाई जो है, एक्स की जो दूरी पूछी है आपको उसका सूत्र लिखोगे, लंबाई बराबर रूट ए गुणा बी। ए की वैल्यू है जो है पहला खंबा है उसको आप ए दर्शा सकते हो, दूसरा खंबा है इसकी लंबाई को आप बी दर्शा सकते हो। तो एक्स बराबर रूट ए गुणा बी बराबर है रूट 4 गुणा 25, ए का 4 मान रख दिया, बी का हमने 25 रख दिया, 4 का रूट होता है 2, 25 का होता है 5, 5 गुणा 2 10 मीटर आ रहा है। और जहां पर भी है ऑप्शन नंबर है दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है जिसमें है 10 मीटर आंसर आ रहा है, तो आपके राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। यदि उन खंभों के, यहां पर है आपको दो खंभों की जो लंबाई दे रखी है, पहले यहां से ध्यान से देखोगे क्या दे रखा है प्रश्न में, दो खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। यदि उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभे के अधोभाग के सामने बने ओनियन कोण यहां पर ओनियन दे रखा है, परस्पर पूरक है, वही बात आई है, वही केस यहां पर आ रहा है, पूरक कोण। बस दो चीज याद रखनी है इसमें, दो खंभों की लंबाई दे रखी है और पूरक दे रखे हैं दोनों के कोण, तो x का मान निकालना है। तो यहां पर है आपको x की लंबाई निकालनी है, x का मान कितने मीटर होगा, यहां पर है आपको x की वैल्यू निकालोगे तो वही है कंडीशन हो रही है जो आपके है प्रश्न संख्या 8 में हुई थी। इसमें है जो x की लंबाई है, x बराबर हम लिखते हैं a गुणा b, x बराबर a का मान आपके दे रखा है क्या 16, b का मान दे रखा है 9, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं a बराबर 16, b बराबर 9, मीटर में है मीटर में दर्शा दो, आप इकाई लिखना जरूरी है। a की लंबाई है आप है 16 दर्शा रहे हो, b की 9 दर्शा रहे हो, 16 का रूट क्या होता है आपके 4 होता है, 16 का रूट 4 लिख सकता हूं, 9 का रूट 3 लिख सकता हूं, 3 गुणा 4 कितना हो रहा है 12, और राशि है मीटर में है तो 12 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपके सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न में 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बराबर ऊंचाई के दो खंबे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर
आमने सामने है, सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उसके सीकर के यूनियन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। प्रत्येक खंबे की मीटर में ऊंचाई निकालनी है। प्रत्येक खंबे की लंबाई है वो है क्या आ रही है, ध्यान से देखो, यहां पर बराबर ऊंचाई दे रखी है, तो दोनों खंभों की जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, खंबे की लंबाई बोलो या उसकी ऊंचाई बोलो, वो है समान आनी है। तो इसमें आप पहले है इसका डायग्राम बनाओ। इसमें दे रखा है दो खंबे हैं, समान लंबाई के हैं, समान ऊंचाई के हैं और सड़क के हैं दोनों ओर है, आमने सामने है। यहां पर है इसकी लंबाई आप आर मान सकते हो या है आप है एच मान सकते हो। इनमें जो है कोण क्या क्या दे रखे हैं, जो खंबा है, खंबा नंबर ए है, उसमें से देखो पहले दे रखा है कर्म से 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो पहले वाले को आप है 30 डिग्री से बता दो। बीच एक बिंदु यहां पर बोला है, सड़क के एक पर उनके बीच एक बिंदु, बीचों बीच एक बिंदु दर्शाना है। ये बिंदु आ गया बीचों बीच और यहां से है कोण बन रहे हैं, ये कोण है 30 डिग्री बन रहा है और ये कोण है आपके क्या बन रहा है 60 डिग्री। तो इनमें है ध्यान यही रखना है कि कोण का मान क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। tan 30 की वैल्यू है वो क्या लिखते हैं, लंब बटा आधार से, लंब बटा आधार हो गया tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और यहां पर है कर्ण का मान होता है आपके क्या 2r। दूसरा है tan 60 का मान, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और लंब बटा आधार, लंब यहां पर है √3 आ रहा है, आधार 1 आ रहा है और कर्ण का जो मान आ जाएगा 2r। कर्ण दोनों में समान आ रहा है, इनके अकॉर्डिंग है काम करना है। tan 30 पहले भाग 30 की बात कर रहा है, तो tan 30 में है लंब का मान आपके 1 आ रहा है और आधार का मान, तो इसमें ऐसे लिख सकता हूं 1r और √3r, तो यहां पर 1r हो गया और यहां पर मैं लिख सकता हूं √3r, लेकिन सीधा इनको लिखूंगा तो है ये है जुड़ेगा नहीं, सरल नहीं होगा आगे, तो इसको वापस आप सरल कर सकते हो। इसको मैं सरल करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं √3/3, आधार का मान है √3 आ रहा है और जो है लंब है, लंब का मान है √3 आ रहा है और आधार का मान क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये लिखना है आपको। तो इसमें है जो लंब है वो √3r लिख सकता हूं और जो आधार है उस आधार को मैं क्या लिख सकता हूं 3r, ये 3r हो गया। आधार है, टोटल आधार यहां से लिखूंगा, टोटल आधार इसका ही आ रहा है, केवल एक ही त्रिभुज की बात कर रहा है जिसका कोण है 30 डिग्री है। दूसरे वाले में बात करूंगा मैं, दूसरे वाले में क्या है tan 60 की वैल्यू है √3 और r दे रखा है, लंब बटा लंब है √3r है और जो आधार है वो 1 है, तो यहां पर केवल और केवल यहां से मैं है r लिख सकता हूं, तो टोटल जो है 4r हो जाएगा, 3r प्लस r है 4r हो रहा है। और 4r के बाद में आपको क्या करना है, दी हुई क्या है वो ध्यान से देखना है। खंबे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर है, तो जो सड़क है उसकी जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है, यानी ये है किसके बराबर है 100 के बराबर है। तो इनको मैं दोनों को बराबर लिख के r का मान निकाल सकता हूं। r का मान निकालते ही आपके हैं ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या है, बराबर है। तो मैं 4r बराबर क्या लिख सकता हूं 100 लिख सकता हूं, r बराबर 100/4, ये हो जाएगा आपके हैं 25। अब जो 25 आ रहा है r का मान वो कहां रखना है, वो रखना है ऊंचाई की जगह, यहां पर है जो ऊंचाई है वो आ जाएगी √3r, r का मान रखूंगा मैं 25, तो 25√3। ये आंसर आपके सही है। कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको 25√3 मीटर, सही है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है, एक टावर जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जमीन पर एक बिंदु जो टावर के तल से 30 मीटर दूर है, इस बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। वापस ध्यान से प्रश्न को समझोगे, क्या दे रखा है, एक टावर जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये टावर है जमीन पर है ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, जमीन पर एक बिंदु, जमीन पर कोई एक बिंदु है, यहां पर बिंदु दर्शा दिया, जो टावर के तल से 30 मीटर दूरी पर है, जो यहां की दूरी है वो 30 मीटर है। इस बिंदु से
टावर के शिखर का यूनियन कोण दे रखा है आपको, यूनियन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री लिखोगे तो आप tan 60, और tan 60 बराबर हम लिखते हैं √3/1 यानी √3r और 1r। कर्ण का मान जो आ जाएगा, तीसरी भुजा है जो आ जाएगी वो आपके आ जाएगी 2r। प्रत्येक बार बार है पाइथागोरस थ्योरम से बताने की जरूरत नहीं है, सीधा आप है कोण को देके tan के मान से निकाल सकते हो। अब जो भी मान दे रखा है यहां पर डायग्राम में रख दो। यहां जो है कोण दे रखा है यूनियन कोण, वो है 60 डिग्री, दर्शा देता हूं मैं। कर्ण की लंबाई 2r है। आधार है वो है कितना है आपके, आधार दे रखा है, आधार बटा जो है tan का सूत्र होता है वो लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान आपके √3 है। यहां पर √3 लिख सकता हूं, √3r। और जो है आधार है वो है क्या लिख सकता हूं मैं, r लिख सकता हूं। r बराबर हमें दे रखा है 30 मीटर। r बराबर हमें जो दूरी दे रखी है दोनों के बीच की वो है 30 मीटर दे रखी है। r बराबर मैं 30 लिख सकता हूं। r बराबर 30 आ रहा है, तो जहां पर भी है r है वहां पर मान निकाल दो। लंब की भी है लंबाई आ जाएगी और है इसकी कर्ण की भी लंबाई आ जाएगी। हमें पूछी है क्या, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई पूछी है, तो ये मान पूछा है। यहां पर मैं r का मान रख दूं, √3 है, r का मान यहां पर दे रखा है 30, तो 30√3 इकाई दे रखी है मीटर में, तो आंसर हो जाएगा 30√3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान का हवाई अड्डे से यूनियन कोण 60 डिग्री है, तो वायुयान की हवाई अड्डे से 37 दूरी पूछिए। यहां पर दोनों के बीच की दूरी पूछिए, 37 दूरी पूछिए। क्या है, पृथ्वी से 1500 मीटर ऊंचाई पर है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी से ऊंचाई की बात करें तो एकदम 90 डिग्री के एंगल पर 1500 मीटर ऊंचाई पर है। ये 1500 मीटर हो गई ऊंचाई। उड़ते हुए वायुयान का हवाई अड्डे से यूनियन कोण दे रखा है आपके 60 डिग्री दे रखा है, तो वायुयान की हवाई अड्डे से 37 दूरी पूछी है। ये दूरी पूछी है, हमें ये ज्ञात करना है, कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर है कौन कौन सा मान में रखूंगा वो देखोगे। कोण जो दे रखा है वो 60 डिग्री है, और जो tan 60 है, tan 60 की वैल्यू है हम लिखते हैं tan 60 डिग्री बराबर √3/1 लिख सकता हूं, यानी लंब बटा आधार। कर्ण का मान 2r हो जाएगा। बस सीधा ध्यान रखना है, निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर है जो है लंब है वो √3r आ रहा है, और आधार है वो r आ रहा है केवल, और जो कर्ण है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर आ रहा है। तो यहां पर ये तो दे रखा है, लंब हमें दे रखा है, तो r बराबर मैं लिख सकता हूं 1500/√3। r बराबर 1500√3 परिमेयकरण करूंगा बटा 3, कैंसिल हो रहा है 500√3 मीटर। ये आपकी आई है लंबाई, जो है r इनकी है, जो ऊंचाई आई है वो है 500√3 मीटर आ रहा है। हमें निकालना है क्या, कर्ण की जो लंबाई निकालनी है। इसमें आगे देखो, कर्ण की जो लंबाई है वो है आप ज्ञात करोगे, तो इसमें कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हो आप। यहां पर आपको एक केवल है दूरी पूछी है, जो है 37 दूरी पूछी है आपको। ये कर्ण नहीं पूछ के, कर्ण यदि पूछे तो 2 गुणा 500√3, ये तो हो जाएगा आपके 1000√3 मीटर, और ये हो जाएगी जो 37 दूरी है वो हो जाएगी आपके r का जो मान आया 500√3 मीटर, और ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यदि ये आपको ऑप्शन में ये देखने को नहीं मिलता तो आपके ये हो जाता 1000√3, क्योंकि 37 ये दूरी भी है, यहां से पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर है आपके ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का यूनियन कोण होगा। सीधा क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जामों में भी सीधा क्वेश्चन आता है। जब छाया और लंबाई है बराबर है तो आपको यूनियन कोण या अवनमन कोण जो पूछे
या 49 कोण पूछे तो आप सीधा बता सकते हो, बिना है पेन चलाए बता सकते हो, क्योंकि यहां पर आप है समकोण त्रिभुज बना सकते हो। पहले ये समकोण त्रिभुज है, ये जो है मीनार है, मीनार की ऊंचाई h है और वो किसके बराबर है, ऊंचाई है छाया के बराबर है। ये जो आधार है वो छाया के बराबर है, तो यहां पर भी मैं h लिख सकता हूं, h बराबर h है तो हमें लिख सकते हैं टेन में यदि है लंब बटा आधार, टेन थीटा में आप है लंब बटा आधार लिखो और दोनों में h बटा h आए तो 1 लिख सकता हूं। और टेन थीटा बराबर यदि 1 है तो मैं एक की जगह क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा बराबर टेन 45 और टेन से टेन कट करूंगा तो थीटा बराबर आ जाएगा आपके 45 डिग्री सीधा। या आप सीधा बता सकते हो, क्योंकि जब मान बराबर होने का बोल रहा है तब है आपके हैं 45 डिग्री आएगा, ये नहीं है आपके हैं अलग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 3 से 1/2 यानी √3 गुणी है लंबाई हो, तो सूर्य का ओनियन कोण होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है वो हम देखेंगे। यहां पर है समकोण त्रिभुज बनाते हैं और यहां पर जो पूछा क्या है, एक किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुणी है, तो ऊंचाई छाया है √3 गुणी है किससे, ऊंचाई से, तो ऊंचाई r हो गई और यह है √3r हो गई। तो सूर्य का ओनियन कोण है वो क्या होगा, टेन थीटा बराबर हम लिखते हैं, टेन का ही काम है लेना, सारे क्वेश्चनों में त्रिकोणमितीय अनुपात जो टेन है उसका ही प्रयोग करना है, उसके मानों का ही प्रयोग करना। टेन थीटा बराबर हम लिखते हैं लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू दे रखी है r बटा √3r, ऊंचाई को है r माना हुआ है और छाया की लंबाई को है √3r, बोला है √3 गुणा है, r को r से कट कर सकता हूं तो यहां पर टेन थीटा बच रहा है 1/√3। टेन थीटा बराबर 1/√3 है, कौन से पर आता है वो आपको पता है कि टेन जो 30 है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं टेन थीटा बराबर टेन 30 की वैल्यू होती है, टेन से टेन कट करूं थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। एक 15 मीटर ऊंची मीनार पृष्ठभूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, पृष्ठभूमि के किसी बिंदु से मीनार के शिखर का ओनियन कोण 30 डिग्री पाया गया है, तो मीनार के पास से उस बिंदु की दूरी कितनी है। हमें है यहां पर दूरी ज्ञात करनी है, पृष्ठ दे रखा है, कोई पृष्ठ है भूमि पर, यह है मीनार है, मीनार पृष्ठभूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, पृष्ठभूमि के किसी बिंदु से, पृष्ठभूमि है यहां पर पृष्ठभूमि पर खड़ी है और पृष्ठभूमि के किसी बिंदु से जो दूरी है वो क्या है ज्ञात करनी है हमें। यहां पर आपको कोण दे रखा है, एक 15 मीटर ऊंची मीनार, मीनार की ऊंचाई दे रखी है, ध्यान से देखना, इसमें मीनार की ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर और हमें दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जो कोण दे रखा है ओनियन कोण दे रखा है, ओनियन कोण दिया हो या अवनमन कोण दिया हो दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप हैं यहां रख देना सीधा 30 डिग्री। और टेन जो 30 है, टेन 30 का मान है 1/√3 यानी 1r, √3r लिख सकता हूं। जो कर्ण है, कर्ण वही आना है 2r, बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहां पर है कर्ण 2r लिख सकता हूं। आधार हमें ज्ञात करना है, आधार यहां पर है जो 10 है उसके बराबर हम लिखते हैं लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार, लंब दे रखा है आपके r बराबर 15 है और जो आधार है वो है √3 के बराबर √3r है। हमें पूछा है मीनार के पास से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, यानी बिंदु यहां से
बिंदु ए से बी की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम आर का मान निकालेंगे। आर का मान यहां पर सीधा दिख रहा है, आर बराबर 15 मीटर, और यहां पर है आप है 15 मीटर रखोगे। जो ए बी दूरी है, जो लंबाई है इसकी, इनके दोनों के बीच की जो दूरी है वो है √3r है। आर का मान ज्ञात हुआ है 15 √3, राशि दे रखी है मीटर में, तो मीटर लिख सकता हूं मैं। 15 √3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो रहा है इसमें। बाकी क्या है, 20 √3 ये भी है, नहीं है। 45 √3 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर नंबर ए ही सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन है बढ़िया तरीके से करोगे तो आपको है समझ में आ जाएंगे, मिलाने की जरूरत है इनको। जमीन पर स्थित एक इमारत की छाया 60 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का अक्षांश जो दे रखा है वो 60 डिग्री परिवर्तित होकर 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको वही देखना है कि पहले जो कोण है 60 डिग्री है और उससे परिवर्तित होकर 30 डिग्री हो रहा है, तो जो अंदर का कोण है वो 60 डिग्री है और जो बाहर का कोण है वो 30 डिग्री है। कभी भी ये गलती मत करना, जो छोटा कोण है वो अंदर की साइड लिख दिया तो गलत हो जाएगा। छोटे कोण को हमेशा बाहर की साइड लिखना। तो देखो ध्यान से, पहले दे रखा है जमीन पर स्थित एक इमारत की छाया 60 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का अक्षांश 60 डिग्री परिवर्तित होकर, पहले है 60 डिग्री पर है कोण, ये 60 डिग्री लिख दिया मैंने, और यहां से आगे खिसक कर कितनी दूरी है, 60 मीटर लंबी हो जाती है। 60 मीटर लंबी हो जाती है, यहां से देखना ये जो दूरी है वो 60 मीटर हो रही है जब है एंगल परिवर्तित होता है 60 से लेकर 30 डिग्री तक। ये लिख दिया। हमें पूछा है इमारत की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये जो आपको है ऊंचाई दे रखी है वो ज्ञात करनी है। इसमें आपको दोनों कंडीशन से देखना है। पहले tan 60 दे रखा है, tan 60 बराबर हम लिखते हैं √3/1, यानी लंब बटा आधार, और √3r और r हो गया। कर्ण बराबर वही है 2r आ रहा है, जहां पर भी आपको कर्ण दिख रहा है वहां पर 2r लिख दो। यहां पर है कर्ण 2r है। ये जो आधार दे रखा है, आधार कितना है, लंब बटा आधार से 1, ये हो गया r हो गया। बाद में है इसका जो लंब है वो √3r है, √3r हो गया। अब है दूसरे में, देखो दूसरे में जो 60 मीटर हो रहा है उसमें आपको देखना है क्या करना है। इसमें कोण 30 डिग्री दे रखा है, tan 30 का मान 1/√3, लंब बटा आधार, लंब है यहां पर है क्या आ रहा है, r आ रहा है, और tan जो 30 है इसका मान 1/√3 हो रहा है, बराबर लंब बटा आधार। हम लिखते हैं लंब का मान 1 हो रहा है और आधार का मान क्या हो रहा है, √3 हो रहा है। तो यहां पर है आप ध्यान से देखोगे कि जो यहां पर कोण हो रहा है इसकी जो लंबाई है वो क्या हो रही है, इनको ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो इसकी लंबाई है जो आधार है वो क्या हो रहा है, √3r हो रहा है, और ये हो रहा है आपके r हो रहा है। तो इसमें आपको वापस से ध्यान से देख सकते हो कि जो कोण नंबर है 60 डिग्री है उसका है √3/1 लिख सकते हो, √3r, लंब बटा आधार, लंब की लंबाई जो √3r दे रखी है, आधार है वो 1 है, r यहां पर लिख दिया हमने। बाद में है इसको आगे देखो कि जो tan 30 है वो 1/√3 है, लंब बटा आधार है, तो लंब बटा आधार इसको मैं परिवर्तित कर सकता हूं, ध्यान से देखो 1/√3 है, इसको मैं परिमीकरण करूंगा तो √3 से गुणा करूंगा तो इसको लिख सकता हूं √3/3। तो यहां पर है जो आधार है वो हो जाएगा √3r और जो लंब है वो √3r हो जाएगा, वो आधार है वो क्या हो जाएगा 3r। तो जो ये लंबाई है वो कौन सी टोटल लंबाई है वो किसके बराबर है, 3r के बराबर है, और जो ये लंब है वो क्या है, √3r है। तो इनमें आप ध्यान से देखो, देखिए क्या होना है। तो इसमें जो लंबाई है टोटल लंबाई है वो क्या है, 3r है, और ये कितनी हो जाएगी, ये r है ये 3r है, तो ये हो जाएगी आपके 2r के बराबर है आपके क्या 60।
आर बराबर मैं लिख सकता हूं 30 डिग्री। आर का मान है 30 आ रहा है, 30 मीटर आ रहा है, डिग्री नहीं सॉरी। तो आप है आगे देखोगे इमारत की जो ऊंचाई है वो क्या है, तो यहां पर है ऊंचाई में है मान लिखोगे आप √3। आर का मान है 30 है, 30 √3 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके है ए सही हो रहा है, ए में 30 √3 मीटर है। वापस से ध्यान से इसको देख सकते हो, कहीं पर भी है दिक्कत है तो थोड़ा सा है उनसे है हटकर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, यदि समतल पर खड़े किसी मीनार की जो सूर्य के 30 डिग्री उन्नयन पर बनी छाया सूर्य के 60 डिग्री उन्नयन कोण पर बनी छाया की अपेक्षा 50 मीटर अधिक लंबी है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन वापस आ रहा है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ध्यान से वापस है इसको समझ सकते हो, यदि वो समझ में कम आया है तो इसको पूरी तरीके से समझ सकते हो। इसमें है वही छाया की लंबाई है कोण के अनुसार बढ़ रही है। पहले है जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री पर बनी छाया सूर्य के 60 डिग्री उन्नयन पर बनी छाया की अपेक्षा, तो जो बड़ा कोण है वो अंदर की ओर ही लेना है और छोटा कोण है वो बाहर की ओर लेना है। तो यहां पर आपके 60 डिग्री हो रहा है और यहां पर है जो बाहर का कोण है वो है 30 डिग्री हो रहा है। और जो छाया की लंबाई वो बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 50 मीटर बढ़ रही है, अधिक है। ये आपके 50 मीटर है, छाया की लंबाई अधिक है जब थीटा का मान है 60 से घटकर 30 डिग्री हो रहा है। अब इसमें वही कंडीशन वापस है tan 60, tan 60 बराबर √3 बटा 1 लंब बटा आधार, लंब है √3 r हो रहा है। आधार केवल और केवल इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं जिसमें कोण 60 डिग्री है ए से लेकर बी तक, ये है केवल आर हो रहा है। नेक्स्ट दे रखा है tan 30 डिग्री और tan 30 की जो है लंबाई है, tan 30 का जो मान है वो क्या दे रखा है, इसमें लिखते हैं 1 बटा √3 और इसको मैं परिमीकरण करके लिख सकता हूं 3 बटा √3 लिख सकता हूं या √3 बटा 3 ये लिख सकता हूं। ये है आपके लंब है, ये आधार है, इसको मैं आर भी लिख सकता हूं। तो लंब है √3r हो रहा है और जो आधार है वो क्या हो रहा है 3r हो रहा है, तो इस टोटल आधार को मैं 3r लिख सकता हूं। और जो दोनों का अंतर हो जाएगा ये r है और ये 3r है, तो इसको मैं यहां पर 2r लिख सकता हूं। 2r किसके बराबर है 50 मीटर के बराबर है, r बराबर हो जाएगा आपके 25 मीटर। r की जो है लंबाई आई है वो 25 मीटर आई है। हमें क्या पूछा है मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो मीनार की ऊंचाई h बराबर √3r, r बराबर है हमने लिखा है क्या, अभी है हमने निकाला है 25 मीटर, तो यहां पर मैंने लिख दिया 25 मीटर या मैं इसको लिख सकता हूं 25 √3 मीटर। ये आपको है आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी मीनार का समतल पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। मीनार की ओर 10 मीटर चलने पर उन्नयन कोण थीटा हो जाता है। यहां पर है केवल है कोण थीटा ही दे रखा है, कोई कोण का मान नहीं दे रखा है। यदि मीनार की ऊंचाई दे रखी है आपको, मीनार की ऊंचाई दे रखी है 5 √3 मीटर, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा का मान हमें निकालना है, ऑप्शन से निकाल सकते हो आप, ज्यादा है इसमें जो हार्ड वाली बात नहीं है। वापस है इसमें चित्र बनाओगे आप, तो क्या दे रखा है 30 है, मीनार की ओर यदि है 30 मीटर चलने पर, ये है पहले है जो है इसका जो थीटा का मान है वो कितना है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री दर्शा दिया। जब मीनार की ओर आ रहा है, जब मीनार की ओर 10 मीटर है आ रहा है, तब यहां पर है कोण बन रहा है कितना थीटा डिग्री, सीकर से है थीटा डिग्री बन रहा है, ये आपके थीटा हो जाएगा। यहां पर 10 मीटर मीनार की ओर चला है तो यहां पर है कोण थीटा बना है और इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है पहले ही 5 √3
और हमें निकालना है इस थीटा का मान। तो आप इसको है ऑप्शन से निकाल सकते हो, थीटा बराबर 45 रख सकते हो, 60 रख सकते हो, 75 रख सकते हो। जिसका मान है ऊंचाई है जिसकी है 5√3 आ रही है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप है यहां पर है 60 रखोगे तो आपका सटीक आंसर है आ जाएगा। ध्यान से देख सकते हो इसमें है आपको क्या क्या दिया है वही इसको मैं है पहले ये लिखूंगा। जो थीटा का मान है यहां पर 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री है, tan 30 का मान लिखते हैं हम 1/√3 या इसको मैं लिख सकता हूं √3/3 परिमेयकरण करूंगा तो ये किसके बराबर होगा, √3r के बराबर हो रहा है। और यहां पर है आधार जो है वो किसके बराबर हो रहा है, 3r के बराबर हो रहा है। अब इसमें है आप हैं कोण का मान यहां पर 60 डिग्री ले रहे हो तो 60 में वही काम हो रहा है, √3/1 लंब बटा आधार और कर्ण का मान 2r हो जाएगा। लंब है √3 वापस आ रहा है, लंब है √3 सेम आ रहा है, tan पर सीधा है बाय ऑप्शन से कर सकते हो। tan 60 यहां पर रखोगे तो ये हो रहा है। और जो आधार का मान आ रहा है tan 60 में आधार का मान क्या हो जाएगा, tan 60 में है आधार का मान है, ध्यान से देख सकते हो tan हम 60 बराबर लिखते हैं √3 यहां पर 60 है, 60 √3/1 √3/1 तो इसका मान आ जाएगा आपके r और 3r ये किसके बराबर आ रहा है, 2r के बराबर आ रहा है। r बराबर आपकी लंबाई हो रही है क्या 5 मीटर, हमें r बराबर 5 मीटर आ रहा है। और जब मैं ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई से यदि r की जगह यहां पर है 5 रख रहा हूं तो ऊंचाई 5√3 आ रही है, 6 आ रही है। तो इसका मतलब हो गया थीटा का मान क्या है 60 डिग्री बाई ऑप्शन। कर सकते हो सीधा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक पेड़ जो नदी के एक किनारे पर है उसका नदी के दूसरे किनारे पर स्थित किसी बिंदु से यूनियन कोण 60 डिग्री है तथा बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर उसका यूनियन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है। एक पेड़ जो नदी के एक किनारे पर है और उसका नदी के दूसरे किनारे पर स्थित किसी बिंदु से, तो यहां पर है नदी का एक किनारा है, ये पेड़ है, इससे नदी के दूसरे किनारे के एक बिंदु की बात हो रही है। दूसरे किनारे पर स्थित किसी बिंदु से यूनियन कोण 60 डिग्री है तथा बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर उसका कोण है वो घटकर क्या हो जाता है 30 डिग्री। यहां पर 20 मीटर दूरी पर है चलने पर कोण कम हो रहा है, पहले कितना था 60 डिग्री था और बाद में है 30 हो रहा है। कोण का मान घट रहा है और छाया की लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेम प्रोसेस वही हो जाएगी इसमें जो हमने पहले वाले क्वेश्चनों में किए हैं। 60 पर है, 60 पर है tan 60 का मान जो है हमने लिखा है √3/1 r लिख सकता हूं, कर्ण बराबर 2r हो जाएगा। आधार की जगह है लंब बटा आधार लिखते हैं हम, लंब की जगह है मैं √3r लिख सकता हूं, आधार की जगह केवल r लिख सकता हूं। 30 की वैल्यू 1/√3, इसका परिमेयकरण करूं √3/3, दोनों में लंब समान है √3r और जो आधार है वो टोटल का आधार आ रहा है 3r, दोनों का अंतर जो हो रहा है 3r में से r घटाऊं तो ये 2r के बराबर हो रहा है। 2r बराबर हमें दिया हुआ है प्रश्न में 20 मीटर, r बराबर 10 मीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है हमें पेड़ की ऊंचाई और पेड़ की ऊंचाई में हमें यह दे रखा है, पेड़ की जो ऊंचाई है मैं उसमें लिखूंगा पेड़ की ऊंचाई h बराबर √3r, r का मान लिख रहा हूं 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर है ए दिख रहा है आपको, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20। जब सूर्य का 45 डिग्री से 30 डिग्री होता है तो एक लंबवत खंबे की छाया समतल जमीन पर 10 मीटर बढ़ जाती है, बढ़ रही है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ज्यादा से ज्यादा है सेम क्वेश्चन करोगे तो आपके हैं
कोई भी है डाउट नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन में गलती हो सकती है, वापस दूसरे वाला आप सही कर सकते हो, उससे आपकी प्रैक्टिस है ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। थोड़े से प्रश्न है परिवर्तित होते हैं, थीटा के मान परिवर्तित होते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन है परिवर्तित नहीं होता है एग्जाम में। इसमें है जो कोण है वो 45 से 30 डिग्री होता है, घटकर है 30 डिग्री हो जाता है। कितने से? 45 से। पहले है 45 डिग्री का कोण था और इसे घटकर है 30 डिग्री हो जाता है। और जो छाया की लंबाई है वो कितनी बढ़ रही है? 10 मीटर। कोण घट रहा है, छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ रही है। वही बात यहां पर tan 45 आ रहा है। tan 45 का मान होता है 1/1 लिख सकता हूं, यानी r/r हो जाएगा। कर्ण का मान आपके क्या हो जाएगा? r² प्लस r², 2r² √2 r आ रहा है कर्ण का मान। कर्ण के मान की जरूरत है नहीं, अभी हमें पूछी है खंबे की ऊंचाई, लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं r, इसको भी लिख सकता हूं r। जब थीटा का मान 30 डिग्री है तो tan 30 का 1/√3, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? √3r/3 लिख सकता हूं, लेकिन हमें लिखना नहीं है क्योंकि r है, तो यहां पर इसको है सेम लिखने दो, r/√3r ये लिख सकता हूं मैं, r/√3r हो गया। ये r है, लंब है, दोनों में सेम है, इसमें भी सेम है, r है, इसमें भी r है। और इसका जो है आधार जो दे रखा है 1/√3 दे रखा है, तो इसका जो आधार हो जाएगा आपके √3 हो जाएगा। तो √3 है। अब इसमें से जो अंतर दे रखा है, ये जो आधार है वो √3r है, और जो अंतर दे रखा है वो 10 मीटर। तो इसमें क्या करूंगा मैं? √3 में से घटाऊंगा 1 r, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, √3 माइनस r किसके बराबर है? √3 माइनस r माइनस √3 माइनस 1 r किसके बराबर है? 10 मीटर के बराबर है। r का मान मैं निकाल सकता हूं, r का मान मैं निकालूंगा तो 10/√3 माइनस 1, वापस परिमेयकरण करूंगा तो चिन्ह परिवर्तित होकर है ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, √3 + 1/10 गुणा √3 + 1, इसमें है गुणा करूंगा इनको, नीचे है हम केवल है क्या किसे गुणा करेंगे? √3 + 1 और √3 - 1 से गुणा करूंगा, तो इसका आगे का आंसर हो जाएगा 10 √3 + 1 बटा ये है गुणा हो रहे प्लस a + b, a - b उत्तर हो रहा है। जब a + b है और a - b दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं a² - b²। ये सर्वसमीका आपने है बीजगणित में पढ़ी है। तो यहां पर है दोनों का गुणा कर रहा हूं, √3 + 1 और √3 - 1, तो ये 3 - 1 हो जाएगा। 3 - 1 को हम लिखते हैं 2, 10 √3 + 1 बटा है आपके 2 है, 2 से कट कर रहा हूं 10 को, तो 5 √3 + 1 बच रहा है। मीटर में है तो मीटर में दर्शा सकते हैं, 5 √3 + 1, 5 √3 + 1, ये आंसर सटीक बैठ रहा है इसमें, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके? यदि सूर्य का ओनियन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो एक 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई का अंतर है। यहां पर छाया की जो लंबाई अंतर है आपकी बार याद करना है, क्वेश्चन विपरीत पूछा है। पहले जो अंतर दे रखा था और ऊंचाई ये पूछी थी, अब ऊंचाई हमें दे रखी है और अंतर पूछा है, तो सेम वही प्रोसेस होनी है, बस थोड़ा सा है विपरीत चलना है। पहले है कोण है 30 से 60 हो जाता है। यदि सूर्य का ओनियन कोण 30 से 60 हो जाता है, यहां पर है 60 से घटकर 30 हो जाता है भाई, 60 से घटकर 30 हो जाता है, यह ध्यान करना यहां पर 60 से 30 हो जाता है। पहले 60 आएगा और बाद में 30, जो बड़ा कोण है अंदर की ओर आएगा और छोटा कोण है वो बाहर की ओर आएगा। तो इसमें जो अंतर पूछा है वो क्या है वो देखते हैं। इसमें इसकी जो ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर है, ये ऊंचाई 15 मीटर हो गई।
यहां पर टेन 60 का मान लिखते हैं। टेन 60 बराबर है √3/1, आधार हो गया, ये हो गया √3r के बराबर, और यहां पर है जो आधार है वो r हो रहा है केवल। ये जो है टेन 30 है 1/√3, इसको मैं है लंब बटा आधार के अनुसार लिखूंगा तो ऐसे भी लिख सकता हूं, √3/3 परिमीकरण करूंगा तो √3r/3r। तो आधार इसमें भी सेम हो रहा है, पहले वाले में भी सेम हो रहा है, ये भी आधार है और ये भी आधार है, दोनों के आधार सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि दोनों में अलग अलग हो गए, इसमें √3r हो गया और इसमें परिमीकरण किया नहीं, एक हो गया, तब आंसर नहीं आएगा सटीक। तो दोनों में √3r हो रहा है और इसका जो आधार है वो 3r है, पूरे का 3r, और ये हो जाएगा आपकी केवल क्या 2r हो जाएगा। हमें पूछा क्या है वो भी देखेंगे आगे, पहले हमें r का मान निकालना है। r का मान यहां से निकालेंगे, r का मान, और यहां पर रखेंगे तो इसकी जो है जितनी दूरी बढ़ रही है, जितना जो इसका अंतर है वो ज्ञात हो जाएगा आपको। तो इसमें है r का मान निकालूंगा, r बराबर 15/√3, परिमीकरण करूं तो 15√3/3, 15 से कट हो रहा है, 5√3 बच जाएगा r का मान। r का मान यहां पर रख दो आप, जो अंतर दे रखा है, अंतर दोनों का अंतर है √3 में, r में से r घटा रहा हूं तो 2r है अंतर, अंतर 2r बराबर r का मान हमें अभी प्राप्त हुआ है क्या 5√3। तो मैं यहां पर r की जगह 5√3 लिख सकता हूं, 5 गुणा 2 कितना हो रहा है 10, 10√3 मीटर। यह आंसर आपको देखने को मिल रहा है 10√3 मीटर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, एक सीधा पेड़ आंधी के आने से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह झुक जाता है कि पेड़ की चोटी जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। पेड़ के आधार से उस बिंदु की दूरी जहां पेड़ की चोटी जमीन को छू रही है 10 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम 10th क्लास में एक क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9 में, हाइट ऑन डिस्टेंस में सेम क्वेश्चन दे रखा है पेड़ वाला, जिसको है ध्यान से समझो। देखें, पहले है पेड़ दे रखा है और पेड़ क्या है आंधी से टूट जाता है, पेड़ है आंधी से क्या है टूट जाता है, तो किस प्रकार है, किस कोण से झुकता है। ये एक पेड़ है और यहां से पेड़ है टूट जाता है और पेड़ टूटने के बाद वो है इस प्रकार झुक जाता है, जो ये लंबाई है यहां को छू लेती है। तो इसमें जो दूरी है वो कितनी दूरी है 10 मीटर है, ये ध्यान करना है, 10 मीटर दूरी पर है, पेड़ है जमीन को छू रहा है। अब हमें इस पेड़ की है जो है ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है, टोटल ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक की ज्ञात करनी है। बोले तो ये लंब है और ये जो है कर्ण जो झुका है ये आपको है ज्ञात करना है। तो इसमें है पहले आप देखो जो कोण बना रहा है जमीन से वो 30 डिग्री का है, ये कोण हमने 30 डिग्री दर्शा दिया भाई, 30 डिग्री है। तो tan 30 बराबर हम क्या लिख सकते हैं वो देखो ध्यान से, tan 30 डिग्री बराबर हम लिखते हैं 1/√3, 1/√3 है तो 1/√3 दर्शा सकता हूं मैं, लंब बटा आधार, आधार √3 आ रहा है और जो लंब है वो 1 आ रहा है, तो ये हो गया आपके r और ये हो जाएगा आपके √3r। और ये जो कर्ण है, जो कर्ण आपके दे रखा है वो कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट, ये है कितना आ रहा है टोटल 2r, सीधा लिख सकते हो k का मान 2r आ रहा है। तो आप वापस से r का मान इसमें से देखोगे, r का मान क्या है, r का मान देख के इन दोनों की जो लंबाई है, जो टोटल पेड़ की ऊंचाई है वो ज्ञात कर सकते हो। ये तो दोनों दूरियां यहां से यहां तक की दूरियां ज्ञात करनी है, उनकी दोनों की है लंबाई जो भी दे रखी है उनका योग करना है, वो इस की टोटल जो है ऊंचाई के बराबर है, ज्ञात हो जाएगा। तो ये जो लंबाई है वो किस प्रकार आ रही है वो देखो, √3r बराबर 10 मीटर के बराबर है, √3r बराबर 10 मीटर, r बराबर मैं लिख सकता हूं 10/√3 मीटर। r की लंबाई आई है
10/√3 मीटर। और जो टोटल लंबाई क्या हो जाएगी 2r और r। पेड़ की, ध्यान से देखना, पेड़ की कुल लंबाई या ऊंचाई कर्ण और जो लंब है, लंब प्लस कर्ण r प्लस 2r, 3r हो रही है। r का मान हमने अभी ज्ञात किया है, वो रख दो। 3 गुणा 10/√3 यहां पर है। 3 को मैं कट कर सकता हूं, 3 को मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूं। 10/√3 इनको कट करूं तो आंसर आ रहा है केवल 10√3 मीटर। आंसर देखने को मिल रहा है, आंसर नंबर ए राइट है आपका, 22वें नंबर में है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक निरीक्षक जो कि एक भवन से 50 मीटर दूर खड़ा है, देखता है कि भवन के ऊपर लगे झंडे के चोटी और आधार पर यूनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यहां पर चोटी का कोण दे रखा है वो 60 दे रखा है, क्रमशः दे रखा है ना, चोटी का कोण 60 डिग्री है। और जो आधार है, आधार का जो कोण है वो 45 डिग्री है। तो पहले प्रश्न में क्या बोला है, भवन है, ये भवन है, 50 मीटर दूरी पर है, एक व्यक्ति खड़ा है, ये है यहां पर 50 मीटर की दूरी है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब जो कोण है वो किस प्रकार बन रहे हैं वो देखो। और जो भवन है उसके ऊपर एक झंडा दे रखा है, ये बोला यहां पर एक भवन है उस पर एक झंडा लगा हुआ है, यहां से लेकर यहां पर है, ये एक झंडा है, ध्यान से देखो, ये झंडे का आधार है। मैं बिंदु दर्शा सकता हूं ए, बी, सी और डी। डी है जो झंडे का आधार बिंदु है, सी है जो झंडे का आधार बिंदु है, और डी है झंडे का है शीर्ष बिंदु है। और जो सी है वो शीर्ष बिंदु है किसका, भवन का। एक ही बात है, झंडे का तो है आधार बिंदु, और जो है भवन है, जो मकान है, उसका है शीर्ष बिंदु है सी है। यहां से कौन 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 से बन रहे हैं, तो पहले दे रखा है झंडे के चोटी और आधार, चोटी से बात कर रहा है, झंडे के जो चोटी है उसे जो कोण बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री है, जो है कोण बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री है। ये हो गया आपके 60 डिग्री। और बाद में है जो आधार है, झंडे का आधार बिंदु सी है, इसका कोण बन रहा है कितना 45, ये कोण हो जाएगा यहां पर आपका 45। टोटल कोण 60 है, ये कोण है जो इसके बीच में आ रहा है वो है 45। हमें पूछा है क्या है, झंडे की लंबाई। झंडे की लंबाई यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो पूछी है, तो इसमें आपको कैसे निकालना है, वही काम करना है जो है आप पहले वाले प्रश्नों में किया। 45 10 45 10 45 बराबर 1/1 लिखते हैं, यानी r/r लिखता हूं। यहां पर भी है r आ रहा है, और यहां पर जो है टोटल है ये भी है r आ रहा है, r बराबर 50 है। अब 10 60 बराबर होता है √3r और 1r। लंब बटा आधार, लंब आ रहा है √3r आ रहा है, तो टोटल जो है लंब है √3r। ये तो केवल है इसका भवन का ही बोला था, जब कोण 45 है तब r है, और टोटल है भवन और जो झंडा है उसका कोण, टोटल का कोण 60 डिग्री है, तो इसका हो जाएगा √3r हो जाएगा। तो इसको जो मैं इसको लिख सकता हूं, केवल और केवल जो झंडा है उसकी लंबाई को मैं लिख सकता हूं, इस टोटल जो लंबाई है उसमें से ये है जो भवन की लंबाई है वो घटा सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं √3 - 1r। अब देखो आगे, हमें केवल ये लंबाई ज्ञात करनी है, तो r का मान क्या है 50। r का मान सीधा आपको दिख रहा है, r बराबर 50 आया। यदि r बराबर 50 है, यदि r बराबर 50 आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप जो झंडा है, झंडे की लंबाई ज्ञात कर सकते हो।
क्या झंडे की लंबाई बराबर √3 - 1 आर। आर का मान आपको दे रखा है √3, आर बराबर है 50, या इसको मैं लिख सकता हूं 50 √3 - 1 मीटर। प्रश्न नंबर है कौन से में आपको है? ऑप्शन नंबर है सी में आपको देखने को मिल रहा है, बी में प्लस है, गलत हुआ। सी में है 50 √3 - 1, सी ऑप्शन आपके राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो आप ध्यान से। दो आदमी एक झंडे के विपरीत खड़े हैं, ये देखना है, ये है झंडा है, और जो दो आदमी धरातल पर खड़े हैं, ये तो है नहीं कि वो हवा में उड़ रहे हैं, धरातल पर है, विपरीत दिशा में खड़े हैं। तो यहां पर है, पहला व्यक्ति यहां पर है खड़ा है, और दूसरा व्यक्ति यहां पर खड़ा है विपरीत दिशा में। झंडे के एक इस साइड है और एक इस साइड है, एक दाईं साइड है और एक क्या है, बाईं साइड है। अब जो है झंडे का कोण क्रमशः जो इस साइड से देखेंगे, जो बायां है वो है आपके हैं 30 डिग्री है, इनका कोण बन रहा है कितना, 30 डिग्री। और जो दाएं साइड है इसका कोण बन रहा है आपके कितना, 60 डिग्री। ये आपके चित्र बन रहा है। पहले तो ये चित्र को ध्यान से समझो। आगे दे रखा है झंडे की लंबाई 18 मीटर है, ये जो झंडा है इसकी लंबाई 18 मीटर दे रखी है। तो दोनों आदमी के बीच की दूरी, यानी दोनों के बीच की दूरी, ये टोटल दूरी ए से लेकर आपको है सी का मान निकालना, ए से सी तक की दूरी निकालनी है। ए से लेकर सी तक की मान जो है लंबाई है वो ज्ञात करनी है, ये आपको पूछी है। तो आप पहले है इस समकोण त्रिभुज से एक मान निकालोगे। थीटा दे रखा है 30 डिग्री, tan 30 बराबर है √3 बटा, क्या लिखता हूं, 1 बटा √3, लंब बटा आधार। लंब का मान है केवल है आर दे रखा है, आधार का मान √3r हो जाएगा, और जो कर्ण है उसका मान आपको है बार बार है मैंने बता दिया 2r हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख दो लंब बटा आधार, लंब बटा है आपके 1 बटा √3 है, 1 बटा √3 लिख सकता हूं, या इसको मैं परिमीकरण करके है √3 हटा भी सकता हूं, तब है आसान होगा, नहीं तो है हम सीधे इनको जोड़ नहीं सकते, तब है आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आप इसका परिमीकरण करोगे तो क्या हो जाएगा, √3r बटा 3r, लंब हो जाएगा √3r और आधार हो जाएगा 3r। तो लंब लिख दो √3r और जो आधार है वो कितना है 3r, लिख दिया। नेक्स्ट 60 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। tan 60 बराबर √3 बटा 1, लंब बटा आधार, कर्ण का मान है वही 2r आने वाला है, लंब का मान √3 है तो √3 है, बिल्कुल √3r लिख सकता हूं मैं, सही है, दोनों में सेम है। और जो आधार है वो है 1r, तो ये लिख दिया 1r, या केवल r लिख सकता हूं। जो टोटल लंबाई है वो क्या आ रही है 3r और 1, कुल जो है दूरी है दोनों के बीच की दूरी, जो दोनों आदमी हैं उनके बीच की जो दूरी है वो है 3r + r बराबर 4r। कुल मिला के हमें क्या निकालना है, r का मान निकालना है, और r का मान यहां से लंब से निकाल सकते हैं हम। r बराबर मैं लिखूंगा 18 बटा √3, परिमेयकरण कर रहा हूं तो √3 है, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो ऊपर तो है 18 √3 बच रहा है, नीचे 3 बच रहा है, केवल 3 कट हो गए 6 से, 6 √3, r का मान जो आ रहा है 6 √3 आ रहा है वो रख दो यहां पर, 4 गुणा 6 √3, 6 को मैं 4 से गुणा कर रहा हूं तो 24 √3 आ रहा है मीटर। ये इसकी है जो है बीच की दूरी, जो दो आदमी हैं, एक बिंदु ए पर बैठा है और एक बिंदु सी पर बैठा है, इनके बीच की जो दूरी है 4r है वो है 24 √3 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए में केवल 24 मीटर दे रखा है, क्रॉस कर दो, गलत है। दूसरा आपके है 24 √3 मीटर है, सही आंसर है। इसमें है आपके हैं
अनुपात में दे रखा है 24/√3 क्रॉस गलत कर दो, इसमें है आपकी गलत होना ही है ये। तो आपके केवल है ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, 24√3 मीटर है, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। 300 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष पर 49 कोण पृथ्वी के किसी बिंदु से 60 डिग्री है, तो मीनार के पास से बिंदु की दूरी कितनी होगी? ये आप है खुद निकाल सकते हो, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। यहां पर है जो मीनार की ऊंचाई दे रखी है, ये मीनार है, मीनार की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 300 मीटर। शीर्ष पर 49 कोण यानी यूनियन कोण दर्शा दो, कोण पृथ्वी के किसी बिंदु से, पृथ्वी का कोई बिंदु है यहां पर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री दर्शा दिया हमने। मीनार के पाद से, ये मीनार का पाद बिंदु है, आधार बिंदु है, से बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी, यहां पर कोई बिंदु है, यहां पाद बिंदु दर्शा दिया हमने ए, और बिंदु की दूरी है बी दर्शा दी, और तीसरा बिंदु हो गया सी। तो बिंदु ए से बी तक की है आपको है लंबाई ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, और आपको है केवल और केवल है मीनार की ऊंचाई दे रखी है। तो वही बात tan 60 है, tan 60 tan का ही प्रयोग करना है, tan 30 और tan 60 का ज्यादा प्रयोग हो रहा है। tan 60 बराबर हम लिखते हैं √3/1, और जो कर्ण है वो आ जाएगा आपके 2r, कोई समस्या नहीं है। और हमें ज्ञात करनी है केवल और केवल जो इनके बीच की दूरी, लंब बटा आधार लिखते हैं tan बराबर, तो लंब का मान है आपके √3r हो रहा है, ये किसके बराबर है, √3r के बराबर है। और जो आधार है वो क्या आ रहा है, आधार बराबर आपके आ रहा है r आ रहा है, तो आपको केवल r का मान निकालना है, सेम आंसर आ जाएगा। r बराबर मैं लिख सकता हूं, जो यहां पर गुणा में उस साइड भाग में भेजूंगा, 300/√3, परिमेयकरण कर रहा हूं, तो जो √3 है वो ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा √3 गुणा 300/3, कट हो रहा है 3 है, 300 से कट हो रहा है 100 बार, r बराबर 100√3, और जो है इकाई दे रखी है मीटर। तो लास्ट जो आंसर है वो देखो आप 100√3 मीटर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, 150√3 है, दूसरा 150/√3 है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, तीसरा है 100√3 मीटर, जो है आपके प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है। तो राइट आंसर है इसका सी। तो आज की क्लास में आपने हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, उसके आपने 25 है पीवाईक्यू क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इनको है ज्यादा से ज्यादा आप सरल करोगे, बार बार इनको मिलाओगे, तो आपके है परीक्षा में गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादातर है यही फैक्ट है, यही बार बार है रिपीट होते हैं, एग्जामों में आए हैं, एग्जामों में से उठाए हुए हैं ये क्वेश्चन और आपके सामने पेश किए हुए हैं। तो बढ़िया तरीके से आप इस चैप्टर को है पढ़ना, इनके सारे क्वेश्चन निकालना, पहले सारे जो त्रिकोणमिति के मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं वो है कंठस्थ करना, कंठस्थ करके प्रत्येक चैप्टर को है आप पढ़ना शुरू करना। तो जो 45 दिन बचे हैं उनमें से आप एक एक दिन की है, एक एक घंटे की, 1.5 घंटे की क्लास लोगे तो आपके सारा है जो जितना मैटर है वो है तैयार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।